Reach your destination even if you get lost, but the real lost are those who don't even leave home. इसका मतलब मंजिल मिले भटक कर ही सही, गुमराही तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज संस्कृति मिश्रा। अगर आप पूछेंगे कि मैम ये शायरी क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है या फिर वो कर दी है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कैसे करना है अपनी तैयारी। तो आज की वीडियो में यही लेकर आई हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जो आपको प्रिपरेशन में ध्यान रखनी है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको पूरी प्रिपरेशन में वो करनी नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी रहेगा। फरवरी में हमारी एग्जाम रहेगी। अगर इसी बीच बात करेंगे तो आपके यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि कंप्लीट कब करना है आपको सिलेबस, उसी के साथ रिवीजन कब करना है, प्रैक्टिस कब करना है, मॉक टेस्ट कब लगाना है, टेस्ट सीरीज कब लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है इसी पीरियड में। तो सबसे पहली चीज़ आती है मैम कंप्लीट करना कब है हमारा सिलेबस। आपको यहाँ पर अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा यहाँ पर जो पूरा कंप्लीट है कोर्स अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट मैम क्या कंप्लीट होना ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, कंप्लीट से पहले अगर मैं बात करूँगी आपका, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना। हर एक सब्जेक्ट की जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, आप उस सब्जेक्ट पर बेस नहीं बना सकते हो, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, हम यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, हमें उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में अगर मैं बात करूँगी प्रैक्टिस डेली। बच्चे बहुत बार ये गलती करते हैं, हर क्लास में वो ज्वाइन करते हैं लेकिन वो पीछे की जो बातें हैं वो भूल जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। डेली प्रैक्टिस करना है, जो भी पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उन सबको डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहना है। और तीसरी चीज़ है रिवीजन एंड शॉर्ट नोट। रिवीजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ना है, वो 12 सब्जेक्ट को 3 घंटे में याद रखना इट इज़ अ इम्पॉसिबल थिंग। अगर सिर्फ आप इसको याद रख सकते हो तो वो है रिवीजन। सिर्फ रिवीजन से आप हर एक सब्जेक्ट को याद कर सकते हो और हर एक चीज़ वहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ शॉर्ट नोट्स। वो शॉर्ट नोट्स आपको अहमियत अभी नहीं पता चलेगी, लेकिन जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचेंगे, 1 महीना बचेगा, तब आपको पता चलेगा ये शॉर्ट नोट्स कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं पूरी प्रिपरेशन के अंदर। तो आपको ये जो चीज़ें हैं पूरी की पूरी यहाँ पर रखनी है, याद में रखनी है। लेकिन अब मैं बात करूँगी हमारे पास सब्जेक्ट कितने। अगर आप सब्जेक्ट की बात करोगे तो यार देखो, हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिजिटल लॉजिक है, कंपाइलर डिज़ाइन है, एल्गोरिदम है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि मैम हमारे पास कुछ ऐसे यहाँ पर हाई वेटेज टॉपिक है या हाई वेटेज सब्जेक्ट है, उस पर हमको ज़्यादा ध्यान लगाना है हमारी पूरी प्रिपरेशन में। सबसे पहले कौन सा आता है मैम? सबसे पहले जो आता है वो है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड पे सबसे ज़्यादा ध्यान लगाना है आपको, जो कि 15 मार्क्स का आता है यहाँ पर। तो इसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, वर्बल क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादातर वर्बल में बच्चे गलती कर देते हैं, तो आपको वो गलतियाँ नहीं करना हो। गलतियाँ कैसे नहीं होगी? गलतियाँ सिर्फ एक चीज़ से नहीं होगी, वो है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी गलतियाँ कम होगी। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि स्टार्ट हो गया है ब्रह्मास्त्र बैच और अभियान बैच, जिसके अंदर मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ मशीन लर्निंग और यहाँ पर DBMS और COA और बहुत सारे सब्जेक्ट हर एक टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SM6 और यहाँ पर अपना सब्सक्रिप्शन पा सकते हो। मैम हमारा अगर दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे तो वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, ये भी हमारा वेटेज रखता है 13 से 15 मार्क्स का, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं। वो गलतियां आपको नहीं करना है। अगर मैं बात करूंगी, देखो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, सिली मिस्टेक कैसे होती है? सिली मिस्टेक तभी होती है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। और आप यहाँ पर देखोगे कि टेस्ट सीरीज़ की बात करूँगी, मॉक टेस्ट की बात करूँगी, तो मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ है, हमारी गलतियाँ इसीलिए होती है क्योंकि हम सिली मिस्टेक्स पर ध्यान कभी नहीं देते हैं, हम उसको एनालिसिस नहीं करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं हर एक स्टूडेंट को यही बोलती हूँ कि एनालिसिस करो, अपनी गलतियों को नोट डाउन करो, अपनी गलतियों को, और उसको जब आप लास्ट मिनट में, आपका जब 15 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, जब आप अपनी गलतियों को
देखोगे तो वो गलतियां कभी भी आप अपने प्रिपरेशन में नहीं करोगे या फिर उस एग्जाम हॉल में नहीं करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखना हमेशा, सिली मिस्टेक्स ही हमारी रैंक डिसाइड करती है। जितनी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होगी उतनी रैंक आपके पीछे आएगी, उतना स्कोर आपका खराब होगा। तो ये ध्यान रखना, सिली मिस्टेक को हमेशा ध्यान से उसको एनालिसिस करो और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। ओके, तो ये चीज़ थी हमारी यहाँ पर, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एप्टीट्यूड हमारा 15 नंबर लेता है, मैथ्स हमारा यहाँ पे 15 नंबर लेता है, टीओसी जो कि बहुत सिंपल सब्जेक्ट है वो हमारा 10 ले रहा है। तो आपको हाई वेटेज पे ज़्यादा ध्यान रखना है हमेशा। ओके, फिर आपको देखना है प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये आपका पूरा का पूरा 12 नंबर पे ध्यान देता है। और आपको हाई वेटेज टॉपिक जितने भी है उसको कभी भी छोड़ना नहीं है, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बिल्कुल आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, और फिर आता है हमारा डीबीएमएस। तो क्या मैम इसी को तैयार करना है? नहीं, आपके पास बहुत टाइम है। अभी आपको जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताए सब पे ध्यान देना है। अगर वो हो सकता है डिजिटल हो, कंपाइलर डिज़ाइन हो, सीओए हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, भले ही टाइम लगेगा, हमारे सीओए में ज़्यादा टॉपिक है, लेकिन आपको अभी सबसे ज़्यादा ध्यान उस पर देना है जो आपको कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लगते हैं या फिर आपको मुश्किल लगते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। अभी आप तैयारी अच्छे से करिए एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।